नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, SCERT द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश में बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने पिछली साल निष्ठा के 18 प्रशिक्षण किए हैं, उनको एक ऑनलाइन निष्ठा कम्पिटिटिव टेस्ट देना होगा। और ये टेस्ट इसलिए देना होगा क्योंकि आपको तभी निष्ठा का संपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और इस टेस्ट के सभी शिक्षकों को 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो साथियों, हम सभी को निष्ठा के 18 मॉड्यूल को एक बार अच्छे से रिवीजन करना होगा ताकि हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स नंबर 6 यानी मॉड्यूल नंबर 6, जिसका नाम है कला समेकित शिक्षा। इस कोर्स में साथियों, इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी सभी की इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। साथियों, यदि आप हमारे शिक्षा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाकर साथियों आप उस लिंक पर क्लिक करते ही शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों, जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले हम लोग कोर्स नंबर 1 से लेकर 5 यानी कोर्स नंबर 1 था साथियों पाठ्य चर्चा एवं समावेशी कक्षा, और कोर्स नंबर 2, 3 ऐसे ही करते करते 5 तक हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों, आइए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जितने भी मैंने अभी मॉड्यूल नंबर 5 तक कराए हैं, आप लोगों ने उनके जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको अच्छे से रिवाइज करके तैयार कर लिया होगा। चलिए साथियों, आज देखते हैं मॉड्यूल नंबर 6, जिसका नाम है कला समेकित शिक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, मॉड्यूल नंबर 6 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कला समेकित शिक्षा क्या है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है कला के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रस्तुत करना ही कला समेकित शिक्षा है। कला समेकित शिक्षा में 2 भाग हैं, कला और अधिगम। कला के सीखना सिखाना ही कला समेकित शिक्षा है। साथियों, कला के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, वही एक प्रकार की कला समेकित शिक्षा होती है। कला समेकित शिक्षा में 2 भाग होते हैं, एक कला और एक अधिगम। कला के सीखना और सिखाना ही कला समेकित शिक्षा है। आइए साथियों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कला क्या है। तो साथियों देखते हैं, कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा व शब्दावली है। यह प्रदर्शन व प्रस्तुति की एक विशेष विधि है। कला के द्वारा हम अपने उन विचारों को व्यक्त करते हैं जिसे हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। साथियों, आइए अच्छे से जानते होंगे, कला एक प्रकार की कला होती है। साथियों, कोई अगर आपसे पूछे कि कला कितने प्रकार की हो सकती है, तो साथियों प्रदर्शन व प्रस्तुति की एक विशेष विधि होती है, और आप स्किल को भी कला कह सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कला कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, कला 2 प्रकार की होती है। पहली होती है दृश्य, दूसरी होती है प्रदर्शन। साथियों, जैसा कि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया है, एक होती है दृश्य वो होती है साथियों जिससे अपन कोई चित्र वगैरह बनाते हैं तो उसको आप देखते हो तो वो एक प्रकार की कला होती है। और प्रदर्शन ये होती है साथियों, कोई अपन स्किल होता है आपके पास, किसी चीज़ का अच्छे करने का स्किल होता है, वो आपकी प्रदर्शन कहलाता है। आइए साथियों अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दृश्य कला क्या है। तो साथियों, दृश्य कला है ऐसी कलाएं जिन्हें देखा और सराहा जाए, जैसे चित्रकला, फोटोग्राफ, छापाकला, मंच सज्जा, मिट्टी की आकृतियाँ, मूर्तिकला, शिल्पकला आदि। साथियों, हमने 10 कला में पढ़ा है अभी, चित्रकला, फोटोग्राफ, छपाकला, मिट्टी की आकृतियाँ, मूर्तिकला, शिल्प आदि आपकी दृश्य कला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रदर्शन कला क्या है। तो प्रदर्शन कला साथियों, इस कला में प्रदर्शन, मंचीय कला का संचालन, मौखिक कौशल,
चेहरे के भाव, शरीर की गति व लय जैसी कलात्मक अभिव्यक्तियाँ की जाती हैं, जैसे नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, कठपुतली, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट आदि। आई होप साथियों आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि मैंने ऊपर की क्वेश्चन में बताया है कि प्रदर्शन कला यानी स्किल होती है, और दृश्य कला यानी आप कुछ चीज़ का चित्रकला से ऐसे फोटोग्राफ खींचते हैं, उस प्रकार की दृश्य कला होती है। और प्रदर्शन कला के अंतर्गत आ जाते हैं आपके नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, कठपुतली, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट आपकी स्किल होती है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 आपका कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में संक्षेप रूप से क्या अंतर है। तो साथियों संक्षेप क्या होता है? संक्षेप का साथियों विलोम शब्द जानते होंगे, उसका हो जाएगा विस्तार। तो विस्तार होता है किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहना, और संक्षेप होता है उसी चीज़ को छोटे शब्दों में वही शब्द कहना। ठीक है साथियों, चलिए उत्तर देखते हैं साथियों इसका आंसर हो जाएगा साथियों, कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा, सिद्धांत और शब्दावली है। संक्षेप में ये समझें कि कला बच्चे या शिक्षक या अन्य किसी के द्वारा किया गया दृश्य या प्रदर्शन रूप में प्रस्तुतिकरण है। वहीं कला को शिक्षण में समेकित करके अधिगम का कार्य संपन्न कराना ही कला समेकित शिक्षा है। आई होप साथियों अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कला को शिक्षण में शामिल करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा साथियों, कला समेकित शिक्षण से निम्नानुसार फायदे होते हैं। पहला पॉइंट, बच्चों का विषय में घुलाव होता है, बच्चों का विषय में घुलाव हो जाता है। दूसरा पॉइंट, कला से सीखना आसान हो जाता है, सहज हो जाता है, आनंदमयी और अनुभव से पूर्ण हो जाता है। और तीसरा पॉइंट, बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ने में कला सेतु का काम करती है। और आखिरी पॉइंट साथियों, कला के द्वारा बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। साथियों कला के फायदे के रूप में आप जान सकते हैं कि बच्चे को, अगर आपको किसी बच्चे के विचार के साथियों व्यक्त कर सकता है बच्चा, और बच्चों का विषय में घुला हो जाता है। कला अगर मूड उस बच्चे का सही नहीं है साथियों, तो उस कला करते आपके वो व्यक्त कर देता है कि मेरे विचार ये कहने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, मॉड्यूल क्रमांक 6 है। जैसा कि साथियों हम लोग मॉड्यूल नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 6 में किस विषय पर गतिविधि कराई गई तथा वह गतिविधि क्या थी। तो साथियों इसका राइट आंसर है बारिश का दिन विषय पर दोनों हाथों से बारिश की बूंदों की आवाज़ निकालने की गतिविधि कराई गई। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे जरूर नोट कर लें। बारिश का दिन विषय पर दोनों हाथों से बारिश की बूंदों की आवाज़ निकालने की गतिविधि आपकी मॉड्यूल क्रमांक 6 में गतिविधि कराई गई तथा वह गतिविधि है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों आपका, बारिश का दिन पर जो गतिविधि कराई गई उससे बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर है आनंद की प्राप्ति होती है, एकाग्रता बढ़ती है, विचारों का आदान प्रदान होगा और विभिन्न विषयों से जुड़ाव होकर बच्चे सीखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन को कितने चरणों में बांटा गया है। तो साथियों सबसे पहले तो मूल्यांकन कितने चरणों में बांटा गया है ये आपको मालूम होना चाहिए, फिर इसके नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले आपको बता दूं मूल्यांकन 3 चरणों में बांटा गया है। अब इसके नाम देखते हैं साथियों। पहला साथियों असेसमेंट एस लर्निंग, दूसरा साथियों असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड आखिरी हो जाएगा साथियों तीसरे नंबर का असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है साथियों, जरूर अच्छे से नोट कर लें। आइए साथियों हम लोगों ने जितनी भी असाइनमेंट जितनी मॉड्यूल की हैं, मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 5 तक, उसके जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों हम लोग देख रहे हैं, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो अच्छे से नोट करके रखे होंगे और उन्हें डे प्रतिदिन साथियों
आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटिव टेस्ट में 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो साथियों मैं आशा करता हूं और मैं निश्चित तौर पर कहता हूं साथियों, अगर आप लोगों ने ये जितने भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप लोगों ने इन्हें अच्छे से रिवाइज करके तैयार कर लिया तो आपकी 60% क्या, आप तो 80% तक मार्क्स ला सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, आयो साथियों आप क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर है, यह आकलन विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन के लिए होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट etc। अधिगम साथियों क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन हो जाएगा साथियों संपूर्ण आकलन के लिए होता है विद्यार्थी के, जैसे यूनिट टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है etc। ठीक है साथियों, चलिए यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है, इसे फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए साथियों बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों के कौशल का आकलन होता है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य समूह वर्ग से आकलन होता है। अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं, आप जान गए हो साथियों, इसमें प्रोजेक्ट कार्य समूह यानी प्रोजेक्ट कार्य होता है, समूह वर्ग से आकलन होता है, उसे ही साथियों अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, अधिगम का आकलन किसे कहते हैं। अभी ऊपर पढ़ा था साथियों कि अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं, अब कह रहा है क्वेश्चन साथियों कि अधिगम का आकलन किसे कहते हैं। जरूर साथियों अच्छे से नोट कर लीजिए इन्हें, समझ लीजिए साथियों। ऊपर था अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं, और नीचे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 अधिगम का आकलन किसे कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे पूरे शिक्षण सत्र के लिए आकलन होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा। यह आकलन बच्चों, शिक्षकों व पालकों तीनों के लिए जरूरी होता है। साथियों अधिगम के रूप में आकलन आपका मंथली होता है और आपका अधिगम का जो आकलन होता है वो वार्षिक परीक्षा के तौर पर होता है, जो कि साथियों बच्चों, शिक्षकों एवं पालकों तीनों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, आई होप साथियों अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कला समेकित शिक्षा किन बच्चों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद होती है। तो साथियों आपको बता दूं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे CWSN, उनके लिए साथियों कला समेकित शिक्षा सर्वाधिक लाभप्रद होती है। ठीक, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, कला समेकित शिक्षण से बच्चों में क्या गुण विकसित होंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो कला समेकित शिक्षण है उससे बच्चों में क्या क्या गुण उत्पन्न होंगे और कितने प्रकार के गुण होंगे। तो साथियों आप जरूर याद रखना 3 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। पहली साथियों रुचि बढ़ती है, अनुभव के आधार बढ़ते हैं और सामग्री की समझ होती है। साथियों जैसे बच्चा आपका रुचि करने लगता है तो धीरे धीरे उसमें जो काम करता है उसमें रुचि बढ़ने लगती है, अनुभव हो जाता है। साथियों स्किल करेगा तो स्किल से अनुभव बढ़ जाता है, सामग्री की समझ हो जाती है, उसको समझ हो जाती है साथियों कि ये वाली चीज़ कौन सी है, इसका नाम क्या है, ये किसके यूज में आ जाती है। ठीक है साथियों, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सभी, यानी कला समय के शिक्षण से बच्चों में रुचि, अनुभव के आधार पर सामग्री की समझ में आपकी गुण विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, विजुअल आर्ट्स में क्या शामिल नहीं है। तो साथियों पहला पॉइंट है पेंटिंग, दूसरा पॉइंट है पेपर क्राफ्ट, तीसरा पॉइंट है साथियों ड्राइंग और चौथा पॉइंट है फोटोग्राफी। तो साथियों आपसे पूछा गया है विजुअल आर्ट्स में क्या शामिल नहीं है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, कलात्मक गतिविधियों से बच्चों में क्या आपस में जुड़ाव संभव है। यानी कलात्मक गतिविधियों यानी जो कला के तौर पर बच्चे आपस में करते हैं उसमें क्या बच्चों में आपस में जुड़ाव संभव हो सकता है, यही पूछा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, जुड़ाव संभव है। साथियों एक बच्चा कला बना रहा है, दूसरा भी कला बना रहा है, तो आपस में साथियों संभव जो जुड़ाव होता है वो घनिष्ठ बनते धीरे धीरे साथियों घनिष्ठ बन जाता है, इसलिए कहते हैं साथियों कि जुड़ाव संभव हो जाता है। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, गैर मौखिक अभिव्यक्ति को कौन प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन के तौर पर साथियों पहला पॉइंट है आपके पास गणित विषय, दूसरा पॉइंट है भाषा, तीसरा पॉइंट है विज्ञान और चौथा पॉइंट है कला। तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था गैर मौखिक अभिव्यक्ति को कौन प्रोत्साहित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कह सकते हैं 4 पॉइंट यानी कला। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, दृश्य कला में क्या शामिल नहीं है? तो आपको बताना है साथियों दृश्य कला में कौन शामिल नहीं है। पहला पॉइंट है साथियों चित्रकला, दूसरा पॉइंट है फोटोग्राफ, तीसरा पॉइंट है मूर्तिकला और चौथा पॉइंट है नृत्य। तो साथियों हम लोगों ने जैसा कि अभी पढ़ के आए हैं, अभी कुछ ऊपर की जो क्वेश्चन है उसमें था एक दृश्य कला थी और एक प्रदर्शन कला थी। तो साथियों दृश्य कला के रूप में पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। तो साथियों आपको भली भांति प्रकार से अच्छे से समझ आ गया होगा, जो नृत्य है वो आपकी स्किल होती है और चित्रकला, फोटोग्राफ, मूर्तिकला आपकी दृश्य कला के रूप में आ जाती है। ठीक साथियों, यानी नृत्य आपकी प्रदर्शन कला के रूप में आती है। ठीक, चलिए साथियों आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए साथियों, तो साथियों हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 6 जिसका नाम था कला समय की शिक्षा की जितनी भी साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने देख रखते हैं। तो साथियों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 6 था जिसका नाम था कला समय की शिक्षा। इससे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। और इसके बाद हमारा अगला मॉड्यूल होगा साथियों मॉड्यूल नंबर 7। उससे संबंधित साथियों जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको साथियों अगले वीडियो के माध्यम से आपको लाए जाएंगे, आपके पास प्रस्तुत होंगे। और साथियों आपके जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होना है आपको मालूम होगा उससे मॉड्यूल 1 से लेकर 18 तक की सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करने हैं हम लोगों को, क्योंकि साथियों यही नहीं से साथियों 60% के जो अंक लाना हमको अनिवार्य है। साथियों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जिन शिक्षण व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए उसको, उसमें आपको इसकी PDF के तौर पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको 18 मॉड्यूल की तैयारी कराई जाएगी। और अभी तक साथियों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। शिक्षण और जितनी भी साथियों दीक्षा ऐप से जितनी भी जानकारी होती है सबसे पहले आपको प्रस्तुत होती है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।